हो रहा। थोड़ा पीछे ले, थोड़ा पीछे। अरे डियर नहीं है, टाइगर है। पीछे लो, पीछे लेना भैया। चलो सर, हो गई कॉल। बैठो। कहाँ पे मूवमेंट है सर? 2 नंबर। आ गया टाइगर। 3 बार नहीं दिखा लेपर्ड है। 3 बार नहीं दिखा और 3 बार हमें इतना घुमा दिया। 2 घंटे तक घूम ही रहे लेपर्ड के पीछे। भैया थोड़ा इधर ही रोको, उधर ये बोल रहे हैं। सांबर बाग। अरे बाप रे, इतनी जोर से है। फिर से एक बार लेपर्ड दिखने की बात है, चौथी बार। देखते हैं इस बार भी दिखता है कि नहीं। अभी दिखा आपको? दिख गया? ये आवाज क्या? सांबर आगे आगे आगे। ये कॉल आ रही सांबर। भैया रुक पे जाओ। भैया सुबह के अंधेरे में हम अपनी पेंच टाइगर रिजर्व की पहली सफारी के लिए निकल पड़े। थोड़ा कंफ्यूजिंग था आज भी, तो खवासा गेट में हमारी सफारी है आज की मॉर्निंग। जंगल के अंदर से निकल रहे हैं, तो रात में कोई कॉल हमें मिली नहीं, फिर तो हम रात में निकल नहीं पाए। टाइमली निकले थे, लेकिन भाई रास्ते में जीपीएस का काम कर नहीं रहा है, तो रास्ते में फंस गए थे। दोबारा मोड़ के फिर हम लोगों को नया रास्ता देखना पड़ा। पूरा वीडियो हम इसका बनाएंगे, अदरवाइज पहले ही यही है वो याद है रात उस दिन भी 22 मिनट नहीं मारा, 6:18 पे हम पहुंचे। ये देखिए वो उड़ा नाइट जार। वैसे ही कुछ ना कुछ होता रहेगा। आगे हम नाइट ड्राइव फील करो कैसी है। नाइट ड्राइव या अर्ली मॉर्निंग ड्राइव, जो समझना है चलाने का। कोई सामने से आ रहा तो आप शूटिंग करो। ये पूरा फॉरेस्ट पैच है, लेफ्ट और राइट साइड। जितना हो पा रहा है कंटेंट दिखा भी रहे हैं। गणेश भाई वाला वीडियो आप लोग को पसंद भी आ रहा होगा। उसमें उन्होंने बोला कि क्यों छोटा मटका उनको इतना प्यारा है, उस जंगल को इतना प्यारा है, और कैसे उस जंगल के बिना, छोटा मटका के बिना कितना सूना है। हर कोई साथ उस टाइगर के लिए ही बोल रहा है कि कहाँ है वो जल्दी आ जाए। अच्छा, उसके ना आने से उन लोगों का कहना है कि उनकी रोजी रोटी पे भी हिट हो रहा है, क्योंकि टूरिस्ट कम हो गए काड़ों में, ऐसा वो कह रहे थे। कितना सही है कितना नहीं है तो हम नहीं जज कर सकते। तो फिर आप उसको लाते ही नहीं बाहर। नहीं, उसमें मेरी जो इस पूरे केस को लेके जो जर्नलिस्ट ने मुहिम चलाई थी, मैंने उनसे बात हुई। उनका कहना है कि उनकी शिकायत ये है कि मध्य प्रदेश के जंगलों में क्या होता है कि अगर किसी टाइगर को ऐसी इंजरी आती है या कुछ बड़ी इंजरी आती है, तो वो वहीं एक एनक्लोजर बनाते हैं, वहीं पे एक रेस्क्यू टाइप की जगह बनाते हैं जंगल में और जंगल में उसको ट्रीट कर देते हैं। उन्होंने वो है कोविड में ढेला रेस्क्यू सेंटर काइंड ऑफ ऐसा ही है, और अंदर ही ट्रीटमेंट होता है ऐसा ही। तो उन्होंने मुझे बताया कि कई टाइगर ऐसे हैं जिनको 2-2 बार ये ट्रीटमेंट दिया गया है।
तो इनका कहना था कि जब ब्रह्मा के साथ फाइट में उसका एक कैनाइन टूटा था और इंजरी थी उसको, अगर उसी टाइम सीरियसली देख के इसका इलाज कर दिया गया होता, वहाँ के जंगल के वेट्स ने अगर ध्यान दे दिया होता, तो उसको कैटल से जो इंजरी मिली है, उसके 3 कैनाइन्स जो चले गए हैं, इंजरी जो उसकी पंजे की ये 3 कैनाइन उसके ब्रह्मा से फाइट में गए, ब्रह्मा से फाइट में ये कमजोर हो गए थे। और फिर वो उसकी अपना छोटा मटका फेमस ही इसीलिए कि वो जब वापसी के लिए आता है तो कैटल खाता है, वही कैटल खाता है, नेट्स पे प्रैक्टिस करते हैं जैसे हम लोग, वैसे वो प्रैक्टिस करता है और उसी दौरान उसकी इंजरी और उभर गई, मतलब वो होता है ना लगे में और लग गई। तो ये जो वाइल्ड लाइफर जो उसके लिए खड़े हुए हैं, उनका कहना ये था कि ये जो ट्रीटमेंट आपको दे रहे हैं, आपको वही एनक्लोजर बना के देना चाहिए, क्योंकि आप सफारी में अच्छा खासा चार्ज कर रहे हैं, आप टाइगर को लेके इतनी देश दुनिया में मुहिम चल रही है, तो आप उसके लिए क्यों नहीं कर सकते चीजें? तो वही तो आपका ताड़ोबा इज फेमस फॉर टाइगर, तो आप उसी के लिए नहीं कर सकते। केयर नहीं करी, सही टाइम एक्शन नहीं लिया, जिस वजह से मतलब प्रॉब्लम हो गई। हालांकि जंगलात के लोग कुछ चाहते नहीं है उनका सेलिब्रिटी टाइगर को कुछ हो, क्योंकि उससे बहुत चीजें जुड़ी होती हैं। उनका लोगों का जो मेन कहना है, उनका कहना है कि जो वेट्स है, वो जो ताड़ोबा के जो वेट है वो डिजर्विंग नहीं है, जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं अच्छा उस पे सही नहीं बैठते। इस पे हम लोग डिटेल्ड एक वीडियो बनाएंगे, मतलब जिन जर्नलिस्ट ने ये इस मुहिम को उनसे बातचीत करेंगे और डीप तो बोल रहा था कि उनसे बात करेंगे, हम लोग उनसे करेंगे। उन्होंने बताया है शी इज ऑल्सो इंटरेस्टेड, मतलब ये अगर स्टेप मुझे लगता है कि इस केस के आने से इंडिया की वाइल्ड लाइफ में जो जरूरत है, जो मूलचूल जरूरत है उसको सुधारने की, उसमें बहुत मदद मिलेगी। जो जिस तरीके से हम देखते हैं ना अफ्रीका में, उन्होंने मुझे बताया अफ्रीका में जैसे होता है, अगर वहाँ पे जैसे अगर किसी एलिफेंट्स की फाइट हो रही है तो उनको लोगों को वही ट्रीटमेंट देते हैं वहाँ पे। हाँ, ऑन ग्राउंड ट्रीटमेंट देते हैं, प्लस जो मैंने भी डिस्कवरी में बड़े वीडियो देखे हैं कि कैसे एलिफेंट को ट्रीट करते हैं वहीं पे ही। जो एथिक्स होते हैं वो फॉलो कैसे किए जाए, आपको एनिमल से इतना दूर रहना है, क्या क्या चीज़ें फॉलो करना है, वो सब मुझे लगता है वो और स्ट्रिक्ट हो जाएंगे अगर इस केस को अच्छे से सुना जाए, समझा जाए। और ये ऐसा नहीं है ना कि चलो छोटा मोटा केस में हो गया, लेकिन इट्स अ बिग लर्निंग हो, कि आपको वाइल्ड लाइफ में कैसे काम करना है और कितना आप आगे के लिए और क्या मेजर्स ले सकते हो कि दूसरे टाइगर्स के साथ वैसा ना हो। ये भी बात ठीक है। और देखिए हर फेलियर जो है आपके लिए नई उम्मीद भी लाता है कि भाई, क्योंकि आप फेलियर से लर्न करते हो। वी होप कि चलो ताड़ोबा का जंगलात वाले भी उससे लर्न करेंगे, क्या है, कैसा है, क्या सिस्टम होना चाहिए। कवासा का एंट्री गेट बस आने ही वाला है, 500 मीटर ही दूर है बस। ताड़ोबा से दूर चल के आ गए हम पेंच में। सिर्फ ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि आप लोग इतना प्यार दे रहे हो चैनल को। आप लोग सच में हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन हो। हम लोग कॉर्बेट हमारा होम टाउन, होम पिच बोल सकते हैं उसको। अभी नॉर्थ, एक्सट्रीम नॉर्थ से एक्सट्रीम सेंट्रल आए और इंडिया इतना भी छोटा नहीं है कहीं भी ऐसे उठ के आप, और ना ही वाइल्ड लाइफ इतनी सस्ती, और ना ही हमारा सिर्फ ये काम है। हाँ, अपनी जॉब से टाइम निकाल के किसी तरह, हम भी आप ही की तरह वाइल्ड लाइफ के प्रेमी हैं, इसलिए निकल जाते हैं कभी कभी घर पे झूठ बोल के। आप ये वो टाइगर है, वो ये वाला आपको आगे दिखेगा, वीडियो बनाएंगे। लाइट दिख रही है आपको थोड़ा सा, और ये हम एंट्री गेट पहुंच गए। ये एक बार टाइगर मैं आपको फ्रेम में आ जाए बस उसके बाद दिखाता हूँ। ये थोड़ा सा मैं जूम करूंगा, ये वो टाइगर है जो हमने एक वीडियो बनाई है हमने सेपरेट, वो भी रिलीज करेंगे। तो फिलहाल हम लोग आ गए हैं। जब थोड़ी रोशनी हुई तो सफारी का गेट भी खुला और हमने जंगल में एंट्री की। सफारी स्टार्ट हो गई है कवासा की। जंगल में एंटर करने का एक्साइटमेंट ही कुछ और था। गुड मॉर्निंग भैया। मंजू कुमार है सर। अच्छा मंजू कुमार जी, बताइए क्या दिखाने वाले हैं आज? जंगल का भी बताइएगा थोड़ा, पूरा प्रयास करेंगे सर। जंगल का भी बताइए भी थोड़ा। हम लोग बेंच में, सब बेंच के कंफर्ट जोन हिस्से में। हाँ,
पेंच का टोटल हिस्सा 1179 स्क्वायर किलोमीटर फैला हुआ है। अच्छा। दो भागों में डिवाइड किया गया, कोर और बफर। तो बफर ये होता है कि बफर जंगल के किनारे से गांव लगे होते हैं 1-1.5 किलोमीटर की दूरी से, राइट। और जंगल के किनारे से खेती का एरिया बोला जाए तो वुमेन्स एक्टिविटी होते रहता है, लोकल्स के लोग आते जाते रहते हैं जंगल में, और थोड़ी बहुत आवश्यकता पूरी कर सकता है जंगल से, जैसे मवेशी चराई के लिए लेके आना, तेंदुपत्ता कलेक्शन, महुआ कलेक्शन, या लकड़ी उठा के लेके जाना, कुछ कुछ क्षेत्रों से अलाउ करता है विभाग। हाँ, तेंदुपत्ता सीजन के हिसाब से होता है ना? जहाँ सीजन के हिसाब से, महुआ भी सीजन के हिसाब से ही आता है, अप्रैल मार्च में आता है ऐसे। हाँ। मई के सीजन में तेंदुपत्ता कलेक्शन होता है। तो ये जो अपना खवासा वाला गेट है, जी हाँ सर। इसमें क्या मतलब जो वाइल्ड लाइफ है वो ज़्यादा क्या है, लेपर्ड दिखता है, टाइगर दिखता है, या बाइसन दिखता है, क्या दिखता है? देखिए यहाँ पे स्पॉटेड डियर या हर्बीवोर से थोड़ा कम है सर इसमें। क्या? जो सांभर डियर, स्पॉटेड डियर, नीलगाय, ये थोड़ा कम संख्या में कम है, ज़्यादा ऐसे बड़े झुंड में नहीं मिलेगा। हम बफर में घूम रहे तो इसी के लिए लोकल्स के लोग आते जाते रहते, थोड़ा डिस्टर्ब होते रहता है। अच्छा। ये देखिए स्पॉटेड डियर ऐसे बड़े झुंड में नहीं मिलेगा, वो मेल चल रहा है। एंटलर वाला मेल है, नॉन एंटलर फीमेल होता है। हाँ, वो एंटलर का तो होता है कि वो ईयरली गिराता है, ईयरली नया आता है सीजन। हमारे गाइड मंजू ने हमें कई बातें तो बताई, हाँ, जंगल से टाइगर, जुड़ी लेपर्ड बातें। तो ऐसे सेम ही दिखता है सर, लेकिन बट एक इतना टाइगर होता है लवर कि होने के लेपर्ड नाते थोड़ा साय होता है, हमने तो आखिर ज़्यादा मुझसे टाइम वो नहीं सवाल दिखता। पूछ ही लिया जो हर एक टाइगर लवर के मन में रहता है, इस जोन में टाइगर साइटिंग आखिर है कैसी? टाइगर इसकी टेरिटरी में है सर जुगनी। इसके जुगनी? 5 कब्स भी है छोटे, कल यूनियन सफारी में दिखी भी। अच्छा, तो हम उसी एरिया में जाएंगे पहले? जहाँ उसी को ऐसे ट्रैक करते हुए चलेंगे, बट एरिया तो उसी का है अभी। जैसे जहाँ वो कल दिखी पहले वो स्पॉट चेक करेंगे कि अभी दूसरा स्पॉट दिखे? नहीं, उसी के साइड में चलते हुए, मूवमेंट जिस साइड की थी उधर ही चेक करते हुए चलेंगे। अच्छा अच्छा। ये क्या है, खलीज पे से? 6th सफारी है ये गेट। इसी गेट पे? मुर्गियों से छोटा होता है ऐसे। प्रेंटेड स्पर फाउल। क्या नाम है इसका? प्रेंटेड स्पर फाउल। अच्छा, मुर्गी से छोटा होता है? अच्छा, थोड़ा मुर्गी जो होता है थोड़ा बड़ा होता है, उन्हीं के। जी ये बताओ, ये वाइल्ड डॉग भी इधर खूब है? जी हाँ, वाइल्ड डॉग है, बट यहाँ पे वो 3-4 का झुंड अभी दिख रहा है सर। अभी इससे 1 सप्ताह पहले 14-15 का झुंड देखा हमने इधर पे। यार वाइल्ड डॉग दिखा दो, जीवन में देखा नहीं कभी, इसके लिए भी पेंच आया हूँ मैं। हाँ, पीएंस है। तो वाइल्ड डॉग्स कौन से इसी जोन में दिखते हैं? हाँ दिखते हैं सर, कहीं भी दिख सकता है। कल भी दिखे ऐसे, कल 2 दिखे। यार वाइल्ड डॉग मैंने देखा ही नहीं है, सोचो नोएडा से इतनी दूर उसको भी देखने आया हूँ, मैंने कभी नहीं देखा वाइल्ड डॉग। जाम भैया थोड़ा सा रोकना, ये देखिए क्रोकोडाइल बार्क जो बोल रहे थे सर, ये रही है, ये इसकी स्किन देखो ना, तो पेड़ की वो ऐसा। वो अर्जुन छाल देखा है सर? तो मार्केट में बिकता है आर्ट के लिए। ये देखिए अर्जुन छाल का हुआ, अर्जुन तो पेड़ है ना मोटा वाला, आर्ट के लिए काम आता है। अर्जुन छाल किसके लिए काम आता है? हार्ट के लिए सर। दिल से संबंधित। चलिए चले श्याम भैया। हाँ, सफेदा तो खराब ट्री होता है ना, पानी सोख लेता है जमीन का सारा। थोड़ा ये रास्ता भी थोड़ा अच्छा बनाया है। हम लोग 2019 नहीं 20 या 19 में आए थे इधर। हाँ। तो ये जो रास्ता इतना खराब था कि इतना उछल रहा था कि वाइफ ने तो बता दिया कि अगली बार ये सफारी में तो नहीं आ रही हूँ, अगर तेलिया या कवासा गेट है नहीं आ रही हूँ मैं। जो तेलिया भी बम्पी है। लेकिन अभी अच्छा बना दिया, अभी अच्छा चलते चलते हो गया है। नहीं वो रास्ता क्यों बना दिया है अच्छी से। मैं लास्ट टाइम जब आया था मैं, ये तेलिया गेट नहीं है, नहीं तेलिया गेट ये नहीं, रास्ता तो एकदम खराब तरीके से अच्छा हो गया। क्या होता है सर, बारिश में भी चालू होता है ना, उस वजह से ज़्यादा रास्ता खराब हो जाता है। अभी कस्टमर कर रहे हैं, ये बारिश में भी चालू रहता है? बारिश में भी चालू। हम बफर में घूम बफर रहे हैं, है ना? जगहों पे बफर चालू रहता है। और यहाँ नाइट सफारी भी होता करता था। बंद कर दिया। अरे मैंने नाइट सफारी बुक करी थी, अच्छा, बंद जैसे आया जब आना था मुझे तो बात करी मैंने ओमजी से, तो वो बोले कि सर 2 दिन पहले बंद कर दी। मैंने अरे यार नाइट क्या दिखे ना दिखे, लेकिन एक्सपीरियंस होता है।
ये कहाँ का है सर? इधर का यही गेट का। अच्छा, खवासा का ही है। हाँ। और एकदम पास में है थी। हाँ, पास में आके वो चेक करके देखते हैं कि क्या है, कोई उनकी बच्चों की तो अच्छा, कई थोड़ा- सारे हैं यहाँ पे तो बड़ा आर्ट है। तो हमको खाली यही दिखा था टाइगर्स कुछ नहीं दिखाता था जब आए थे, लेकिन वाइल्ड लाइफ का तो तो पूरा कहाँ पे 30 से 35 के झुंड में मिलता था उल्फ यहाँ पे। 30-35 बोल? जहाँ उल्फ मिलता था, बट धीरे धीरे ये हुआ कि टाइगर टेरिटरी बना लिया और इधर मूवमेंट ज़्यादा होने लगा टाइगर का, तो उल्फ धीरे धीरे कम होता गया। तो 5-6 के झुंड में ऐसे गांव के किनारे वाले क्षेत्रों में मिलता है, बकरियां मारने के लिए आसानी से मार लेते हैं। पेंच का ये जंगल काफी खूबसूरत था, वुल्फ बड़ा होता है कि वाइल्ड? लेकिन उल्फ बफर जोन डॉग होने की फैमिली वजह में से उल्फ सबसे बड़ा है, फिर यहाँ वाइल्ड पे डॉग है, फिर अन्य हर्बीवोरस एनिमल्स की थोड़ी कमी वाइल्ड डॉग थी। तो लेपर्ड को भगा देते हैं। अच्छा ये पैक में होता है, तो उल्फ गांव के किनारे वाले मंजू से हमने टाइगर काफी मार देर सकता है बात उसके birds से। उसने हमें जंगल की कई बारीकियां भी ये बताई। आवाज करते रहेगा और ये ज़्यादा smooth के ये साथ जितने ऐसे है ना, जैसे हाइनास भी ऐसे ही खाते हैं। सफारी शुरू हुए करीब 15-20 मिनट हो चुके थे वो पहले मार देता है तुरंत। कैनाइन वाले जानवर नहीं और है ये, मंजू वैसे कि अपनी belong तेज करना है। आंखों से जंगल को स्कैन नहीं, कर नील रहा था। गाय, सब नील गाय। वो नील गाय असली होता मेल ही है जो ब्लू बुल होता है ना। ब्लू कलर मेल होता है, ये फीमेल से, ये बच्चे हैं, वो माँ है इधर। नील गाय की साइटिंग होने के बाद White ring भी है ना इनके। मंजू हमें उस इलाके में ले गया जहां जुगनी और उसके कब्ज की पिछली शाम ही साइटिंग हुई थी। उसने कहा वो बैम्बू वाला चलिए इलाका भैया, हमें जहाँ चेक पे करना वो चाहिए। आपको चलना हो, बम्बू कहाँ पे वहाँ साइटिंग होने के चांसेस हैं। कल तो देखी ना सर, यूनियन सफारी में तो मूवमेंट किसी साइड की उधर। हाँ, तो उधर ही चेक करते हैं पहले। हम थोड़ा आगे बढ़े और फिर हमें रोड पर बाइसन का एक झुंड दिखा, जिसे हम इंडियन गौर भी कहते हैं। ये गाय की ही एक प्रजाति है, लेकिन पूरी तरह जंगली। हम बाइसन देख ही रहे थे, तभी हमारे ड्राइवर साहब को एक कॉल आया कि टाइगर की साइटिंग हो रही है, जल्दी से आ जाओ, टाइगर दिख रहा है। ड्राइवर साहब ने बिना किसी देरी के तुरंत गाड़ी दौड़ाई और उस जगह पहुंचने के लिए निकल पड़े। चलो सर, हो गई कॉल, बैठो। कहाँ पे मूवमेंट है सर? 2 नंबर। कॉल ही चल हाँ। रहा है ना। आ गया टाइगर। देखते हैं टाइगर दिखता है कि नहीं। लोगों ने तो बता दिया कि जब हम टाइगर वहाँ दिख गया। पहुँचे तो क्या हो पहले गया? से ही कुछ गाड़ियाँ लगी हुई थी। कुछ ने कहा लेपर्ड था, टाइगर नहीं, और वो क्रॉस भी कर टाइगर गया। कहाँ क्रॉस हुआ फिर? हो सकता है वो दोबारा क्रॉस करे। इसी उम्मीद में हर कोई यहाँ इंतज़ार कर रहा था। लेपर्ड तो नहीं निकलेगा ऐसे यार। जो कॉल जो बोला था वो लेपर्ड का ही था क्या? हाँ, उन्होंने पहले कॉल बताया। अब तो कॉल भी बंद होगी। नहीं होगा ना सर, ऐसे क्रॉस हुआ कुछ हो तो आवाज कर देगा। हो रही कॉल। हमने हाँ, तो 15-20 लेपर्ड की मिनट कॉल तक थी, यहीं लेपर्ड इंतज़ार अपना किया, नहीं निकलेगा। लेकिन लेपर्ड कुछ सामने को नहीं दिखा आया। ऐसा कम ही होता है कि इतनी गाड़ियाँ होने मैंने बोला उधर पर से क्रॉस हुआ, लेपर्ड लेकिन इस खुले इलाके में तो बाहर कहीं आता नहीं है। एक दो देखते जब हैं हम वापस लेपर्ड का होगी। वेट कर ही रहे थे, तभी हमारे ड्राइवर उनको साहब थोड़ा को अंदाजा एक हो और गया कि सूचना है। मिली कि टाइगर दिख रहा है, और इस बार फाइनली दिख रहा है। हमने तुरंत गाड़ी मोड़ी और इस बार दूसरी लोकेशन की ओर भागे, और वहाँ लंगूर की ज़बरदस्त कॉल हो रही थी। लंगूर अलार्म कॉल कर रहा है। ये बोल रहा है। किसकी कॉल है? लंगूरी है। वो क्या क्या करके वो भी लंगूरी है। वो पेड़ है ना, वहाँ है। लंगूर है। वही है लंगूर।
वो साइड से कॉल कर रहे हैं हाँ कंटिन्यूस कॉल है। सांबर का है ये अगर टूट है यार अच्छी जगह ला सकते थे। नॉन स्टॉप कॉल कर रहा है। ये लेपर्ड के लिए कॉल है टाइगर के लिए? क्रॉस होकर आया बोले अलग कॉल नहीं कर इधर लंगूर लगातार कॉल कर रहा था। तभी हमारे गाइड मंजू को सांबर डियर की आवाज़ सुनाई थी। सांबर की आवाज़ सुनते ही हमें श्योर हो गया था कोई ना कोई शिकारी पास में ही है और वो लगातार मूव कर रहा है। हमारी उम्मीदें बढ़ चुकी थी। आगे ले आगे ठीक है। सामर आवाज के अरे सामर आवाज के दो बार ना लंबी जगह सांबर बात अरे बाप रे इतनी जोर से है। किधर को लग रहा है किधर यहाँ वेट करते करते करीब आधा घंटा हो चुका था, लेकिन कोई भी शिकारी सामने नहीं आया। बंद कर रहे हैं वापस चालू कर रहे हैं। कहीं बैठा होगा सर उसे थोड़ा हिल रहा था आवाज कर रहा है। 3 बार नहीं दिखा लेपर्ड है, 3 बार नहीं दिखा और 3 बार हमें इतना घुमा दिया। 2 घंटे तक घूम ही रहे लेपर्ड के पीछे। कॉल है सर इसके साथ स्ट्रेस कॉल भी तो दे रहा है। कॉल हो रहा है। ये पिकॉक है आवाज कर। अब ले फोटो। गौर का एक और झुंड हमें दिखाई पड़ा जो मज़े से बैम्बू की पत्तियां खा रहा था। पहले हमें एक गौर दिखाई दी, लेकिन फिर थोड़ी ही देर बाद दूसरी भी आ गई। इनकी अच्छी साइटिंग हुई और दूसरी गौर रोड क्रॉस करके दूसरी तरफ निकल गई। अपनी किस्मत को आजमाने अब हम फिर से आगे बढ़े। थोड़ी दूर चले और एक बार फिर से पता चला कि फिर से टाइगर की साइटिंग हो रही। अब टाइगर था या लेपर्ड ये तो हमें नहीं पता, लेकिन कॉल होने की बात पूरी तरह सच थी। पर यह कॉल थोड़ी दूर से हो रही थी। हम थे खवासा की साइड और कॉल हो रही थी तेलिया की साइड से। उस जगह तक पहुंचने में हमें थोड़ा टाइम लगने वाला था,
लेकिन ड्राइवर साहब ने गाड़ी तेजी से भगाई। अभी और दिखा हम आपको? वहाँ पहुँचे भी। दिख गया? हमें फिर से कॉल सुनाई दी, सांबर डियर की जोरदार कॉल। ये आवाज क्या? सांभर आगे आगे आगे, ये कॉल आ रही सांभर। हम भैया रूम में जाते। हाँ भैया ये तीसरी बार था और हमने आधे घंटे तक इंतज़ार किया, लेकिन ना लेपर्ड और ना टाइगर, कोई भी सामने नहीं आया। मेरे को सांबर भी धीरे धीरे बोलना बंद कर गया। दिखेगा। अब टाइम हो ये चुका अपना नहीं किस्मत चल था, रहा। हमें वापस खवासा गेट पर पहुंचना था। चलो फिर गेट की तरफ वापस हो। उदास चेहरे लिए हम वापस आज लौट 4 बार रहे पागल थे, बनाया लेपर्ड। लेकिन जंगल में सब कुछ जंगल तय एक भी करता जगह है। नहीं देखा। और एग्जिट गेट से कुछ ही दूर पहले एक बार फिर जंगल ने अपनी करवट बदली। भैया रोक दो। हो रहा थोड़ा पीछे, थोड़ा पीछे। डियर है उधर, अरे डियर नहीं है, टाइगर है। पीछे लो पीछे। पीछे लेना भी। बस बस अरे नहीं दिख रहा यार। अरे यार डियर है। डियर है। एक सेकंड रुक जा। बंद कर दो गाड़ी। चीतल, डियर और लंगूर की जबरदस्त कॉल शुरू हो गई। एक बार फिर से रोमांच बढ़ चुका था। सफारी खत्म होने वाली, गेट के पास पहुंच रहे हैं। लंगूर भी कॉल कर रहा है, चीतल भी कॉल कर रहा है। डियर है ना, ये डियर है। डियर है क्या? किधर देख के कॉल कर रहा है? ये लेफ्ट देख रहा है। किधर देख रहा है? ना अपनी सफारी का मुंह है। डोर लगाए क्या गाड़ी? भैया थोड़ा सामने लो। ये तो टाइगर का मुंह लग रहा है। अभी टाइम है ना अपने पास। इधर देख रहे भैया, इधर आगे लो, आगे आगे देखिए आगे लो आगे। देखिए डियर नहीं, इधर देख रहे हो। हाँ, ये देखिए, ये वाला भी इधर डियर देखिए। इधर ही देख रहे थे। श्याम भैया थोड़ा आगे लो, थोड़ा सा वो हीरे के पास। रोक दो, थोड़ा सा रोक दो। ये देखो, ये देख रहा है। डियर भी उधर ही देख रहे थे। ये उधर ही देख रहा है डियर। क्या ही गेम हो रहा है यार आज सुबह से। चार बार लेपर्ड का कॉल। नहीं तो रोड पे उस तरफ देख रहा है। डियर सब इधर ही देख रहे थे पीछे। इधर है वो नाले में, इस तरफ है नाले में कहीं। ये पत्थरों पे इधर तो कहीं चेक करके देखिए कैमरे में कुछ समझ नहीं आता। तो कैसे दिखेगा यार? हाँ क्या गेम चल रहा है? अब कॉल बंद हो गया। देखो बहुत बढ़िया है। इधर ही देख रहे हैं, ये इस पत्थर के जस्ट पीछे। पीछे देख रहे थे। इस पत्थर के जस्ट पीछे देख रहे हैं। बे यार, ये रॉक है ना, इसके पीछे देख रहे हैं। निकल आओ यार। ये किसकी कॉल है? डियर डियर आवाज कर। स्पॉटेड डियर। चल रहा है था। चल रहा है। इधर आगे से कोई नहीं रास्ता है जहाँ से? यही रास्ता है क्या? ये पत्थर के पीछे।
सिर्फ हिला नहीं रहे हो। नहीं, उसके पीछे भी एक डियर है ना, वो भी देखो, से देख रहा है वो सब उधर ही देख रहे हैं नाले की तरफ। हालांकि ये डियर आवाज नहीं कर रहे, तो पीछे जो डियर है वो आवाज कर रहे, वो भी इधर ही देख रहे हैं। देख कान भी इस तरफ हुई है, कान भी उस तरफ है। देख कान भी इस तरफ है। ये रहा ना देखो इधर इसमें, ये देखो ये आवाज कर रहा है, ये वाला डियर देखो, ये देखो। वो आगे बढ़ रहा है, हाँ वही डियर आवाज कर रहा है। आगे भी जा रहा है। पूछ भी कर रहा है यार वो। वो टेल खड़ी कर रहे हैं ना, अलर्ट है ना इससे। शाम भाई थोड़ा गेप से दिखेगा क्या नाले के साइड में, थोड़ा आगे ले, थोड़ा सा आगे। क्या गेम चल रहा है यार सुबह से। वो करो दिवाई है बस, बहुत तेज कॉल कर रहा है। अरे खत्म ही होने वाली, गेट के पास आ रहे हैं, गेट के पास में ही कॉलिंग हो रही है। नहीं ये हो गया, रिलैक्स हो गई। अभी रिलैक्स हो गया। ठीक है ठीक है। इसका मतलब है कि वो बैठ गया या फिर बहुत ज़्यादा आगे चला गया। आवाज़ भी बंद हो गया। ये तो पहले से ही कॉल नहीं कर रहा, ये तो नॉर्मल वैसे खड़ा है और उसी एक ही साइड देख रहा है। देख तो अभी भी रहा है उधर ही है। थोड़ा आगे जाके फिर वापस देखे। लंगूर तो ऊपर है। हाँ वो है ऊपर, लंगूर है ऊपर। इधर इधर आगे, बहुत आगे। कब ठीक है? ये है ना जहाँ डियर की सींग है, उसके ऊपर वाले पेड़ पे। लंगूर ने कॉल नहीं की। लंगूर कर रहा था कॉल अभी, कॉल कर लंगूर भी कर रहा था और तो डियर भी कर रहा था। क्या जंगल है यार ये, अजीब सा। सुबह से कॉल ही कॉल चल रहा है। मुझे लग रहा है इसके पीछे निकल गया, नाला होगा या तो। नाला है ना, तो नाला किधर से निकल रहा है, ये जा किधर रहा है? रोड, इधर से अंदर गया इधर से। रोड के पास से कहीं दिखेगा नाला? नहीं, बंद हो गया कॉल लग रहा है फिर से। हाँ अंदर से हो रहा है ना कॉल अब। मिनट है। उधर से एक बार देखेंगे, जिधर से उधर का कुछ व्यू मिले। ठीक है, हम लोग तो डियर है ना, इधर जाएंगे तो उससे भी दूर जाते जाएंगे। इधर ये जाते तो दूर यही जाएंगे। लोकेशन है इसकी। ये बिल्कुल पास में यही है। और ये भी नहीं दिखेगा क्योंकि पीछे ये घास वो बहुत है। ज्यादा है, ये देखिए झाड़ी इतना ज्यादा और डाउन है, ऐसे लेवल भी नहीं है। 11:30 का टाइम है ना अपना, तो देखते हैं 15 मिनट नहीं कर रहे हैं तो फट से बाहर निकल जाएंगे गेट से। तो इस तरफ चला भी नहीं है कुछ है, पूरा रोड साफ है, कोई पंजे वंजे कुछ नहीं है। समझ में आ रहा है? क्या लग रहा है क्या हुआ होगा? कुछ तो रहा होगा सर, कॉल हो रहा था। नहीं अभी क्या लग रहा है, अभी क्या हुआ है? दूर चला गया या दूर चले गया वो, ऐसे बैठा होता तो वहीं पे देखते रहते उसको। तो कॉल होता। देखते रहते उसी साइड में। पीठ तो नॉर्मली ऐसे घूमने लगे हुए पीट कर लिया अब तो उसके।
देखो दिखना है कि नहीं। 5वीं बार भी कॉल हुई और कुछ नहीं दिखा। चौथी और आखिरी बार सबसे तगड़ा माहौल बना, लेकिन फिर भी हमें साइटिंग नहीं हुई। ये पूरी सफारी रोमांच से भरी थी, लेकिन साइटिंग के नाम नहीं, कॉल के नाम रही। जंगल घूमने में मज़ा बहुत आया। हर एक कोने पर जंगल ने टाइगर या लेपर्ड होने की मौजूदगी का एहसास कराया। सांबर, लंगूर, चीतल, हर किसी ने कॉल की। मज़ा खूब आया। आज का दिन फिर कॉल के नाम था। ये पूरी सफारी कॉल के नाम थी। कॉल होती रही, दिखा करती। हमारे अगले वीडियो के लिए भी चैनल पर बने रहें, क्योंकि अगले वीडियो में आखिरकार आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जिसके लिए हम नोएडा से नागपुर, नागपुर से ताड़ोबा और ताड़ोबा से फिर पेंच आए, खास तौर पर सिर्फ एक उसी जानवर की झलक के लिए, जिसने हमें 2-3 सफारी करने के बाद भी दर्शन नहीं दिए। लेकिन फाइनली जब हम रिजॉर्ट से चेकआउट करके बाहर निकले, तब आखिरकार सड़क पर चलता यूं ही दिख गया। तो अगले व्लॉग के लिए भी बने रहें और देखते रहिए एक्सप्लोर इंडियन वाइल्ड लाइफ। यहाँ से हम जस्ट हमारे रूम के पीछे, वो हमारा हट है, उसके पीछे जंगल है, चारों तरफ जंगल है। ये हम निकल रहे हैं। बाय बाय पेंच। करूँ बंद?